अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ौफ़िशा नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरों पर। नामवर पाकिस्तानी अदाकार अदनान सदीकी ने ख़वातीन को जिनसी हरासा करने के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए जिनसी हरासानी के अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। नामवर पाकिस्तानी अदाकार अदनान सदीकी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर ख़वातीन को जिनसी हरासा करने के हवाले से अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने तनुश्री दत्ता का नाम लिए बगैर लिखा कि मैंने हाल ही में भारत में होने वाली जिनसी हरासानी के वाक़यात के मुतालिक पढ़ा था, जिनमें से कुछ मुतासरा ख़वातीन ने बहुत लंबे अरसे बाद अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये उन ख़वातीन की जानिब से उठाया जाने वाला बहुत ही बहादुराना कदम है। अदनान सदीकी ने लिखा कि इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए बहुत हिम्मत और जुर्रत चाहिए होती है। उन्होंने ख़वातीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि अगर कोई आपको हरासा करता है तो मेहरबानी करके उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि चुप रहकर आप इस शख्स को यही सब किसी दूसरी लड़की के साथ करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अदनान सदीकी ने मज़ीद लिखा कि मेरी ये पोस्ट लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे आसपास बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जिनसी हरासानी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, ताहम मुआशरे को उन मुतासरा ख़वातीन की मदद करनी होगी ताकि वो अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को दुनिया के सामने ला सकें और मुजरिम को सज़ा मिल सके। नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ अदाकार इमरान अब्बास ने अदाकारी छोड़ने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ अदाकारी छोड़ने का फैसला किया है, ताहम फ़न के दूसरे शोबों में काम करता रहूँगा। इमरान अब्बास का कहना था कि अदाकारी से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है, ताहम दूसरे शोबों में काम जारी रखेंगे। इमरान अब्बास के मुताबिक वो प्रोडक्शन या डायरेक्शन के शोबे में आ सकते हैं, ताहम किसी मखसूस शोबे के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इमरान अब्बास ने मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, खुदा और मोहब्बत, दिल मुस्तर, अलविदा, तुम कौन पे, मोहब्बत तुमसे नफरत है, इन जैसे ड्रामों में मारूफ ड्रामा सीरियल्स में अपनी शानदार अदाकारी की ढाक बिठाई और थोड़े ही अरसे में मकबूलियत की मंजिलें तय की। अदाकारा आयशा खान ने शोबिज़ में वापसी का फ़ैसला कर लिया है। बताया गया है कि उन्होंने शादी के बाद पहली बार अपना फ़ोटोशूट कराया है, जिसकी चंद तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। याद रहे कि आयशा खान ने रवां साल अप्रैल में शादी के बाद शोबिज़ को हमेशा के लिए खैरबाद कहते हुए ऐलान किया था कि वो अब घरेलू ज़िंदगी ही गुजारेंगी, लेकिन अब उनका शूट मंजर आम पर आने के बाद उन अफवाहों को तक़वियत मिल रही है कि वो शोबिज़ में वापस आ रही हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि आयशा खान बाज़ ज़ाती वजूहात की बिना पर शोबिज़ में वापसी का बाकायदा ऐलान तो नहीं करेंगी, लेकिन वो खामोशी से काम करती रहेंगी। अक्टूबर 2017 में बॉलीवुड से शुरू होने वाली मुहिम मी टू का हिस्सा दुनिया भर की खवातीन बनी, जिसके बाद भारत में कितनी खवातीन ने इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए हरासा किए जाने के वाक़यात के खिलाफ शेयर किए, और अब इस मुहिम ने पाकिस्तान का भी रुख कर लिया है। अगरचे इस ही मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान में मीशा शफी समेत कई और खवातीन भी सामने आई थी, ताहम अब नामवर एंकर राबिया अनम ने मुबहिम ट्वीट्स के जरिए एक मकबूल सोशल मीडिया स्टार और कॉमेडियन पर खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। नाज़रीन, राबिया अनम ने ट्विटर पर लिखा है कि कुछ लड़कियां एक नामवर सोशल मीडिया सारिफ और कॉमेडियन के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, जिसने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। इस शख्स ने न सिर्फ दर्जनों लड़कियों से झूठ कहा, बल्कि उन्हें खामोश रहने पर भी मजबूर किया है। कुछ लड़कियां मेरे पास मदद के लिए भी आई हैं, क्या करना चाहिए? उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि तकरीबन हर लड़की के पास इस कॉमेडियन के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो पब्लिक में सामने आने से सिर्फ इसलिए डर रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। बाद राबिया से उनके ट्वीट पर सारिफीन ने सवाल किया कि वो उस कॉमेडियन का नाम सबके सामने लेकर आएँ, जबकि कई अफराद ने उन्हें इस मामले को आगे बढ़ाने का भी मशवरा दिया। उनके इस ट्वीट के बाद ख्याल किया जा रहा है कि मज़ीद पाकिस्तानी ख़वातीन अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाएंगी। नाज़रीन, रवां बरस रिलीज़ होने वाली अली ज़फ़र की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तीफ़ इन ट्रबल ने जहां मुल्क में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे, अब वहीं इस फिल्म को चीन में होने वाले सिल्क रोड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल SRIFF में भी पेश किया जाएगा। अलावा अजीज़ सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए गुलकार, अदाकार और फिल्म साज अली ज़फ़र को भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। अली ज़फ़र ने अपने इंस्टाग्राम पर सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि उन्होंने फेस्टिवल में मुल्क की नुमाइंदगी की है। अली ज़फ़र ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान पाक चीन फिल्म इंडस्ट्री में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बात की थी। अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीन में मद्दाहों के साथ खिंचवाई हुई एक तस्वीर भी शेयर करते हुए कहा था कि उन्हें पता नहीं था कि उनके मद्दाह यहाँ भी मौजूद हैं। ख्याल रहे कि सिल्क रोड
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का क़याम 2012 में लाया गया था और इस मेले का इनेकाद हर साल मार्च और अक्टूबर में होता है। नवंबर सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल का 5वां फेस्टिवल है जो कि 8 अक्टूबर से शुरू हुआ और 13 अक्टूबर तक इख्तिताम पजीर होगा। नाज़रीन, फेस्टिवल में न सिर्फ पाकिस्तानी और चीन की बल्कि तुर्की, अज़रबैजान, जॉर्जिया और वस्ती एशिया के भी कई ममालिक समेत वस्ती यूरोपीय ममालिक की फिल्मों को भी पेश किया जाएगा। आइए अब रुख करते हैं बॉलीवुड का। मारूफ भारतीय अदाकार, टीवी शो के मेज़बान कपिल शर्मा ने एक बार फिर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, जो कि डॉक्टर गुलाटी का किरदार करते थे, उनके साथ नए शो में वापसी का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा ने अपनी नई आने वाली फिल्म की तशहीर के दौरान इंकशाफ किया है कि सुनील और मैं भाईचारे के ऐसे बंधन से जुड़े हैं जहाँ तनाज़ात ना होने के बराबर हैं, जबकि चंद रोज़ पहले भी हम साथ ही थे। हम साथ बैठ कर हंसी मजाक में अपने अगले मंसूबे पर तबादले ख्याल किया करते थे। कपिल शर्मा ने मजीद कहा है कि सारे तनाज़ात गलत खबरों से जन्म लेते हैं। हमारे दरमियान मामलात वैसे नहीं हैं जैसा कि सोशल मीडिया पर बताए जाते हैं। हम बहुत जल्द एक साथ कॉमेडी शो में नजर आने वाले हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कपिल शर्मा साथी फनकार सुनील ग्रोवर, जो कि डॉक्टर गुलाटी के नाम से जाने जाते हैं, उनसे लड़ाई और साबका गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी के हरासा करने की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार थे और ख़राब सेहत की वजह से इंतज़ामिया को प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को कई बार मनसूख भी करना पड़ा, जिसके बाद इंतज़ामिया ने शो को बंद करने का फैसला किया था। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान की माजी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अदाकारा ऐश्वर्या राय पर तशद्दुद से मुतालिक वजाहत दे रहे हैं। नाज़रीन, माजी में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और साबिक मलका हुस्न ऐश्वर्या राय बच्चन के इश्क के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम थे। ताहम इस तूफ़ानी और धुआंधार इश्क का अंजाम नहायत तकलीफ दे अंदाज में हुआ था। नाज़रीन, 2002 में दिए गए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन ने सलमान खान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि सलमान खान उन्हें फ़ोन करके ना सिर्फ बहुत फजूल बातें सुनाते हैं बल्कि उन्होंने मुझ पर मेरे साथी अदाकारों के साथ ताल्लुकात का भी इल्ज़ाम लगाया था और एक बार तो सलमान खान ने मुझ पर तशद्दुद भी किया था, लेकिन खुशकिस्मती से उस तशद्दुद से कोई निशानात मेरे जिस्म पर नहीं आए और मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद उनका कहना था कि मैंने सलमान खान से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। अब इस हवाले से जब सलमान खान के माजी के इंटरव्यू की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ऐश्वर्या पर तशद्दुद से मुतालिक वजाहत देते नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने सहाफ़ी की जानिब से पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में कहा कि बहुत अरसा पहले एक और सहाफ़ी ने मुझसे यही सवाल पूछा था तो मैंने टेबल को मारना शुरू कर दिया था और टेबल टूट गया था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने वाकई ऐश्वर्या को मारा होता तो वो ज़िंदा नहीं बचती। वाज़ेह है कि बॉलीवुड में मी टू मुहिम के तहत बहुत सी अदाकाराएँ अपने साथ होने वाले नावरा सलूक के पर आवाज़ उठा रही हैं और सलमान खान की ये वीडियो मी टू के मुहिम के बाद ही सामने आई थी। नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार 66 साला ऋषि कपूर इस वक्त अमेरिका में अपने इलाज की गर्ज से मौजूद हैं, जहां उनसे नामवर अदाकाराएं प्रियंका चोपड़ा और सोनाली बेंद्रे ने मुलाकात की है। ऋषि कपूर की अहलिया नीति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की हैं, जब उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, सोनाली बेंद्रे और उनके शौहर गोल्डी बहल का शुक्रिया भी अदा किया है। वाज़ेह रहे कि सोनाली बेंद्रे खुद भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, जो अमरीका में अपना इलाज करवा रही हैं। याद रहे कि ऋषि कपूर गुज़श्ता माह अपनी अहलिया के हमरा अमरीका रवाना हुए थे, जिसका ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर पर भी किया था। अदाकारा ने एक ट्वीट में कहा था कि उनकी सेहत के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, साथ ही उन्होंने मद्दाहों से दुआ की दरख्वास्त भी की थी। ऋषि कपूर ने उन्हें वाज़ेह नहीं बताया था कि उन्हें क्या मर्ज लाहक है, ताहम ये ज़रूर बताया था कि वो कुछ वक्त तक इलाज के सिलसिले में अमेरिका में रहेंगे, जिसके बाद इंटरनेट पर यह चहमगोइयाँ होने लगी कि उन्हें कैंसर लाहक हो गया है। ताहम अदाकार के ख़ानदान ने इस खबर की तरदीद की थी। बॉलीवुड फिल्मों और हिंदी ड्रामों में संस्कारी बाबूजी का किरदार अदा करने वाले आलोक नाथ ने खुद पर लगे रेप और जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अदाकार ने एक इंटरव्यू में कहा कि ना तो मैं इन इल्ज़ामात को सच्चा मानूंगा और ना ही उन्हें झूठा करार दूंगा। उन्होंने वाक़े को याद करते हुए मज़ीद कहा कि विंता नंदा का रेप हुआ होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आलोक नाथ ने कहा कि वो इस वाक़े पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो मज़ीद कुछ कहेंगे तो और बातें भी सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, याद रहे कि लिखारी, प्रोड्यूसर और हिदायतकार विंता नंदा ने आलोक नाथ पर उन्हें हरासा और रेप करने का इल्ज़ाम आयद किया था। विंता नंदा की फेसबुक पर शेयर करदा एक पोस्ट में उन्होंने 20 साल कबल अपने साथ होने वाले खौफनाक वाक़े का जिक्र किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने आलोक नाथ पर सख्त तनकीद की और विंता ने अपनी पोस्ट के आखिर में बताया था कि जिस शख्स का जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया है उसे फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा संस्कारी होने के तौर पर जाना जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने आलोक नाथ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि आलोक नाथ ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है।
तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।